एक दिन भिक्षुक झोपड़ी छोड़कर मंदाकिनी को लेकर एक गांव में आया। वहां वे एक खंडहर जैसे घर में रहने लगे। भिक्षुक कहीं से कुछ पैसे लाया और मिट्टी के बर्तन खरीद लाया। उसने मंदाकिनी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में बेच आओ। जो कभी राजकन्या थी, उसके लिए सिर पर बर्तन रखकर बाजार में जाना बहुत कठिन था, किंतु विवश होकर उसे जाना पड़ा। भिक्षुक ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। बेचारी मंदाकिनी बर्तन लेकर बाजार गई। उसे न तो बर्तन बेचना आता था, न ही लोगों से नम्रता से व्यवहार करना। उसने बर्तन जमीन पर रख दिए, पर स्वयं खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बुरा लग रहा था। तभी एक घुड़सवार युवक आया और मंदाकिनी से बर्तनों के दाम पूछे। मंदाकिनी ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। वह युवक लौट पड़ा, परंतु मोड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा और बर्तन टूट गए। घुड़सवार बिना ध्यान दिए चला गया। मंदाकिनी रोती हुई घर लौटी। उसे डर था कि भिक्षुक क्रोधित होगा। भिक्षुक आया और देखा कि मंदाकिनी की आंखें सूज गई हैं। उसने कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन बोला, मंदाकिनी, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब हमारे पास जीविका का कोई साधन नहीं है। एक उपाय है, नगर चलते हैं। सुना है राजा रंगमोहन बहुत दयालु हैं। उनकी पाकशाला में तुम्हें कोई नौकरी दिलाने का प्रयास करूंगा। राजा रंगमोहन का नाम सुनते ही मंदाकिनी ने एक लंबी सांस ली। कभी इस राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया था और आज वह उन्हीं के राजमहल में दासी बनने जा रही थी, पर कोई और रास्ता नहीं था। नगर पहुंचने पर मंदाकिनी को राजा की पाकशाला में नौकरी मिल गई। भिक्षुक उसे छोड़कर कहीं चला गया। अब मंदाकिनी का अहंकार समाप्त हो गया था। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह एक विनम्र, परिश्रमी और सावधान सेविका बन गई। रसोई घर की प्रमुख रंभा कुमारी उससे अत्यंत संतुष्ट थी। बसंत पंचमी आई, राजा रंगमोहन का जन्मदिन। इस दिन राजा सभी सेवकों को अपने हाथों से पुरस्कार देते थे। मंदाकिनी को भी बुलाया गया। वह हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए राज सिंहासन के सामने खड़ी हुई। राजा ने कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाना चाहता था। मंदाकिनी चौंक पड़ी, बोली, महाराज, आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं कहनी चाहिए। मैं परस्त्री हूं। क्या हुआ, जो मेरा पति भिक्षुक है वह ही मेरा सर्वस्व है। कृपया, यदि मुझ पर कृपा करनी है तो मेरे पति को खोज कर बुलवा दीजिए। राजा रंगमोहन मुस्कुराते हुए चले गए। थोड़ी देर में वही भिक्षुक राजमहल से बाहर निकला। मंदाकिनी उसे देखते ही दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। भिक्षुक मुस्कुराया और बोला, मंदाकिनी, मुझे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें मुझमें और राजा रंगमोहन में कुछ समानता नहीं दिखती? भेद खुल चुका था। वह भिक्षुक कोई और नहीं, स्वयं राजा रंगमोहन थे। उन्होंने मंदाकिनी को अपनाया और कहा, क्षमा करना मंदाकिनी, तुम्हारे अभिमान की कोई और औषधि मुझे नहीं सूझी, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर यह योजना बनाई। निष्कर्ष, जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है। सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना जीवन में वास्तविक सुख और संतोष संभव नहीं है। यह कहानी यह भी बताती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।